हाँ जी, राम राम जी। एक नेता की राजनीति आम आदमी को समझ में आ जाए, वो राजनीति होती ही नहीं है। तो सरकार का एक और प्लान दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक तो यहाँ पे देखिए, जो एचबीएससी बोर्ड है उसको भी बंद किया जाएगा, सरकारी स्कूल है वो भी बंद होंगे। और सरकारी स्कूल जब तक चलेंगे, कुछ दिन और चलेंगे, तब तक आपको फीस भी अब देनी पड़ेगी। अब आपका बच्चा सरकारी स्कूल में भी फ्री में नहीं पढ़ सकता। अभी तक हम ये सोचते आ रहे थे कि भाई प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है, चलो अपने बच्चे का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा देते हैं, साथ में ट्यूशन लगवा देंगे 500 रुपए में, तो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। लेकिन अब सरकारी स्कूल भी फीस लेना स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। और जो स्कॉलरशिप आपको छात्रवृत्ति मिलती है, वो भी आपकी बंद होने जा रही है दोस्तों। क्या मामला है जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, शिक्षा बोर्ड से कराना चाहते हैं पढ़ाई तो निजी स्कूल में कराना होगा दाखिला। दोस्तों यदि अब आपको एचबीएससी से अपने बच्चे को पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल है ना, उनको अब सीबीएसई से जोड़ दिया गया है। अब आपके शहर में जो सरकारी स्कूल है, अब वो एचबीएसई से नहीं है, अब वो सीबीएसई से जोड़ दिया है। और सीबीएसई से जोड़ दिया है तो अब आपकी फीस भी लगेगी। जी हाँ, यदि आप किसी शहर के स्कूल में पढ़ते थे सरकारी में, इस बार एचबीएसई से काम नहीं आपका, इस बार सीबीएसई की पढ़ाई आपको करवाई जाएगी, सीबीएसई की मार्कशीट आपको मिलेगी। और इस सीबीएसई के नाम से अब आपको स्कूल में मंथली फीस है वो भी देनी पड़ेगी, जो एडमिशन फीस होती है वो भी देनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों, सरकार ने अब सरकारी स्कूलों के नाम अपग्रेड कर दिए हैं। किसी को मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया है, या संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिया है, किसी को पीएम सरी बना दिया है, इस तरीके के नाम दे दिए हैं। तो अब वहां पर यदि आपका बच्चा पढ़ेगा तो भी आपको फीस देनी पड़ेगी, अब फ्री नहीं है। और इन स्कूलों में स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। पहले आपको स्कॉलरशिप मिलती थी। अभी जो ये ट्रायल लिया जा रहा है, ये केवल जो शहर के स्कूल है वहां पे लिया जा रहा है। अभी गांव के स्कूलों को सीबीएसई से नहीं जोड़ा गया है। जो गांव के सरकारी स्कूल है वो अभी सीबीएसई से कनेक्ट नहीं करे हैं। आने वाले दिनों में वो भी हो जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम क्या कहा गया है कि धीरे धीरे हम एक बोर्ड बना देंगे पूरे इंडिया का। और वो कौन सा बोर्ड होगा? सीबीएसई का। जो स्टेट बोर्ड है उनको खत्म कर दिया जाएगा उस साल पर। दोस्तों यहाँ पे चल रहे हैं, लिखा भी है, शिक्षा बोर्ड से कराना चाहते हैं तो निजी स्कूल में कराना होगा दाखिला। निजी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल, जहां पे आपको अपने बच्चे की फीस 5,000 रुपए। कल एक साथी है वो डीपीएस में गया था, या पता नहीं कौन से स्कूल में गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उसकी फीस 7वीं क्लास की 6400 रुपए है, मंथली फीस 6400 रुपए। अब पढ़ा लो प्राइवेट में, कैसे पढ़ाओगे? निजी स्कूल में कैसे पढ़ा पाओगे आप? अब ये किस तरीके से, मैंने आपको बता दिया। एक तो भाई जो शहर के स्कूल है अब वो एचबीएससी से नहीं पढ़ाएंगे, अब वो सीबीएसई से पढ़ाएंगे। सीबीएसई से पढ़ाएंगे तो आपको मंथली फीस भी देनी पड़ेगी। अब शुरुआत वो हो सकती है 500 रुपए से करे सरकार, ठीक है ना। और जो पिछले साल इन्होंने कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया था, ये बोला गया था ये स्कूल अच्छे लेवल के बना दिए, वो कहते हैं ना अंधों में करना राजा। तो वही है भाई, सरकारी स्कूलों में से कुछ स्कूलों को नाम दे दिया गया, ये मॉडल संस्कृति स्कूल है। अब वहां पे थोड़ी अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छे टीचर को ज्वाइन करा जाएगा। इसका मतलब है जो पहले सरकारी स्कूल चलते आ रहे हैं, या नॉर्मल जो सरकारी स्कूल है, उसमें फिर टीचर अच्छे नहीं है। या फिर सरकार जिसमें चाहे उसमें अच्छा स्कूल अच्छे टीचर को प्रोवाइड करेगी, जिसमें मन नहीं करेगा उसमें अच्छे टीचर को प्रोवाइड नहीं करेगी। जब ये सरकारी स्कूलों की शुरुआत हुई थी तो कुछ चीजें, मतलब जिसमें ये ट्रांसपोर्ट का मामला भी आ गया, रेल का मामला आ गया, तो ये चीजें शुरू की गई थी कि भाई नो लॉस नो प्रॉफिट के माध्यम से। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे इनको भी उस वे में यूज करेगी कि भाई हमें स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति बंद कर सकती है तो भाई कोई भी चीज बंद हो सकती है। इसी तरीके की एक जो, हाँ, ऐसे तो एचबीएससी बन जाएगा रीजनल सेंटर। आने वाले दिनों में सारे के सारे स्कूल यदि
सीबीएसई से जुड़ जाएंगे तो एचबीएससी का काम क्या होगा, एचबीएससी को इस तरीके के सिस्टम से हटा दिया जाएगा और उसको रीजनल सेंटर बना दिया जाएगा, हरियाणा का रीजनल सेंटर बना दिया जाएगा एचबीएससी भिवानी को। काम वो सीबीएसई के करेगा सारे के सारे। ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे चीजें। अब सरकार स्कूलों को बंद क्यों करेगी, कैसे करेगी, किस तरीके से करेगी, या हो सकता है इस तरीके से मामला। अब क्या है, किसी का बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्या है, किसी का बच्चा यदि अब सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसने अभी सरकारी से 5वीं की पढ़ाई करी है, 6ठी की पढ़ाई करी है, कोई और पढ़ाई करी है, अब एक स्कीम निकाल दी, चिराग नाम की स्कीम। क्या है, चिराग नाम की स्कीम निकाल दी। अब चिराग नाम की स्कीम में क्या होगा, यदि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अब आप उसको चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दें, भाई सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रही, चलो प्राइवेट में करवा देते हैं, तो सरकार आपकी सहायता करेगी। प्राइवेट स्कूल में यदि आपका बच्चा लेता है एडमिशन इस स्कीम के तहत, तो दोस्तों इस प्राइवेट की जो फीस होगी ना, जो प्राइवेट की फीस होगी 50% या 60% या 80% फीस है, वो सरकार आपकी फीस भरेगी आपके बच्चे की। यानी कि सरकारी स्कूल से आपको आपके बच्चे का नाम कटवाना है, प्राइवेट में नाम लिखवाना है, प्राइवेट की अच्छी खासी फीस होगी, प्राइवेट की आधी पाधी फीस है वो सरकार भरेगी। मतलब सरकार क्या करी, भाई हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम अपने सरकारी स्कूल को ही कुछ बढ़िया स्थिति में ले आए, बढ़िया सिचुएशन में ले आए, वहां पे बढ़िया स्टाफ प्रोवाइड कर दे। हम इतना कर सकते हैं कि किसी प्राइवेट आदमी को, हम प्राइवेट स्कूल को हम फीस भर देंगे डायरेक्ट आपके बच्चे की, हम इस तरीके से सहायता करेंगे। सहायता करने के लिए पहले स्कॉलरशिप की स्कीम भी निकाली गई थी, छात्रवृत्ति की स्कीम भी निकाली गई थी, लेकिन वो छात्रवृत्ति स्कीम तो अब बंद होती जा रही है। तो 2 साल बाद, 3 साल बाद चिराग स्कीम को भी बंद किया जा सकता है उस टाइम तक, क्योंकि चिराग स्कीम के माध्यम से बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा चुके होंगे लालच में, भाई सरकार फीस भर रही है तो मैं भी मेरे बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाऊंगा। सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे तो सरकार तो खुलकर बोल रही है कि भाई सरकारी स्कूल में जब बच्चे नहीं है तो हमें स्कूल को बंद करना पड़ेगा भैया, हम दूसरे स्कूल में मर्ज करना पड़ेगा। जब ये चिराग स्कीम बंद हो जाएगी उस टाइम तक उस सरकारी स्कूल का भी ताला लग चुका हुआ है, फिर आपके बच्चे को पढ़ाना प्राइवेट के अंदर आपकी मजबूरी हो जाएगी, या फिर भाई अनपढ़ रखना पड़ेगा, जितना पढ़ा चुके होंगे 5-7 उसमें ही काम चलाना पड़ेगा, आगे काटा। क्योंकि एक गरीब परिवार के हाथ में तो है ही नहीं भाई वो महीने की 7,000 रुपए फीस भर दे, 7,000 फीस तो वही भरेगा भाई जो महीने के 5-4 लाख रुपए को बंदा होगा, बाकी अब बस की बात मेरे हिसाब से नहीं है। तो इस तरीके से सरकारी स्कूल भी आने वाले दिनों में बंद हो सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसी ही चीजें रही तो मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ ऐसी चीजें की जाए कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा मिले। आप चिराग स्कीम के माध्यम से तो प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों को भेज रहे हैं, आप बोल रहे हैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराओ, आपकी फीस भी हम देंगे। अब कुछ बच्चे लोग बोलेंगे भाई सभी बच्चों को थोड़ी दे रही है फीस, गरीब लोगों को चिराग स्कीम का फायदा मिलेगा। तो सरकारी स्कूल में भाई क्या अंबानी का बेचा बेटा पढ़ता है क्या? सरकारी स्कूल में जो अभी पढ़ रहा है वो तो गरीब का बच्चा ही पढ़ रहा है ना। गरीब के बच्चे के लिए आपने स्कीम दे दी कि प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में जाओ, आपकी फीस हम भरेंगे। 2-4 साल बाद सरकारी स्कूल में 0 बच्चे होंगे, प्राइवेट में बर्बाद होगी, और फिर आप बोलोगे भाई चिराग स्कीम बंद कर देते हैं क्योंकि सरकार का बजट नहीं है, पैसे इतने नहीं है, नुकसान में चल रही है, चिराग स्कीम बंद हुई, आपके बच्चे का पढ़ना ही बंद हो जाएगा क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद हो चुके होंगे उस टाइम पे। तो कुछ चीजें ऐसी चल रही है, और ये अपडेट आई है कि आपके जो बोर्ड है वो भी अब चेंज होएगा, एचबीएससी को अब सीबीएसई, जो भी स्कूल एचबीएसई से चलते थे अभी ट्रायल लिया जा रहा है, अभी सिर्फ शहर के जो सरकारी स्कूल है उनको सीबीएसई से कनेक्ट किया जा रहा है, आने वाले दिनों में बाकी बचे स्कूलों को भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी, आपको जानकारी कैसी लगी है, आप अपनी राय क्या देखते हैं इसके अंदर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल जाए कि एचबीएससी बोर्ड आने वाले दिनों में बंद हो सकता है और सीबीएसई से आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। एक देश एक बोर्ड के नाम से ये योजना पूरी की पूरी चीजें हैं वो चल रही है दोस्तों। तो धन्यवाद, फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।